प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। अब हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में जानेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो विधियां होती हैं। पहली विधि जो होती है साधारण प्रणाली होती है, यानी कॉमन सिस्टम होता है। तो पहले प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखे गए थे। आपको पहले ही बताया है कि प्राप्ति स्रोत के आधार पर उनका नाम रखा जाता है ना। पहले भी आपको बताया था कि हम लोगों को ये पता था ना कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं किससे मिलते हैं, तो सजीव स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, और उन्हीं सजीव स्रोतों के नाम पर ही उनका नाम रखा जाता था। जैसे अगर बात करें चींटी से, तो आपको चींटी से याद है आपको क्या मिलता है? फॉर्मिक अम्ल मिलता था ना। फॉर्मिक अम्ल मिलता था चींटी से, फॉर्मिक अम्ल मिलता था, याद है ना। आपको शुरू में ही बताए थे HCOOH उसका सूत्र होता है। तो ये जो होता है फॉर्मिक अम्ल, ये लाल चिट्टी से मिलता है, और लाल चिट्टी को लैटिन भाषा में फॉर्मिकस कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मिकस कहा जाता है, फॉर्मिकस कहते हैं लाल चींटी को। यानी कि इसका प्राप्ति स्रोत लाल चींटी से है, जैसे फॉर्मिकस नाम से जानते हैं लैटिन में, यानी कि उसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिकम। तो साधारण प्रणाली के अनुसार नाम रखना बहुत ही कठिन था, इसलिए आईयूपैक प्रणाली बनाई गई, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस प्रणाली में क्या होता है? तो आईयूपैक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का व्युत्क्रम माना जाता है। क्या माना जाता है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्क्रम माना जाता है, तथा कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके संगत हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित होते हैं, यानी कि उनके उसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आईयूपैक सिस्टम में समझ लेते हैं कि किस तरह से इनका नाम रखा जाता है, इसको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्केन से, एल्केन समूह से चलते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब देखिए, इसको शुरू से करने से पहले आपको बता दें कि कुछ ग्रीक संख्याओं के बारे में आप याद कर लेंगे कि कुछ ग्रीक संख्याओं का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, उसको समझ लेते हैं। ग्रीक संख्याएं कौन कौन सी है? कि पहला है आपका डाई। डाई मतलब होता है दो के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है आपका ट्राई किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? 3 के लिए। उसके बाद टेट्रा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? 4 के लिए। उसी तरह आपका है पेंटा कितना के लिए इस्तेमाल करेंगे? 5 के लिए। उसके बाद है आपका हेक्सा कितना के लिए इस्तेमाल करेंगे? 6 के लिए, है ना। 6 के लिए हेक्सा, है ना। हेप्टा करेंगे 7 के लिए, है ना। ऑक्टा किसके लिए करेंगे? 8 के लिए। नोन कितना के लिए करेंगे? 9 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आप नाम याद रखेंगे। ग्रीक संख्या है, इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एल्केन समूह के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एल्केन समूह में जो आते हैं एलिमेंट, उनमें शुरू के 4 सदस्यों का नाम इस पे निर्भर नहीं करता है, इन ग्रीक संख्याओं पे निर्भर नहीं करता। जैसे आपको बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। n की जगह 1 रखना, तो 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए सूत्र बना रहे हैं, और सूत्र के बाद उसका संरचना भी देखा जाएगा, संरचना, है ना, और उसका नाम भी देखेंगे। ठीक है, सूत्र, संरचना और उसका नाम, तीनों चीज देखा जाए। सूत्र देखिए, 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा C1, तो लिखेंगे नहीं, यहाँ 1 रखिएगा तो 2 और 2 4, यानी आ जाएगा CH4। ठीक है, दूसरा होगा आपका C2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखिए 2 2 4 6 हो जाएगा, C2H6। 3 रखिएगा तो वहां हो जाएगा C3H, देखिए 3 रखेंगे 3 2 6 और 2 8। उसी तरह आपका हो जाएगा H कितना हो जाएगा?
तो H वहां कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। उसी तरह C5H12 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए इसकी संरचना की बात करें तो संरचना भी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले इसका नाम समझ लेते हैं, ठीक है। तो शुरू के 4 का आपका नाम आपको याद रखना होगा। शुरू के 4 का नाम इन ग्रीक संख्याओं पर निर्भर नहीं करता है। तो किस तरह से इसका नाम रखा जाता है, तो शुरू का आपको याद रखना होगा कि पहले को कहेंगे मेथेन, CH4 है तो इसको कहेंगे मेथेन, C2H6 है तो इसको कहेंगे एथेन, ठीक है। अगर आपका C3H8 है तो इसको कहेंगे प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन। इसका क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्यूटेन, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो शुरू के 4 का आपको नाम याद रखना है। 4 सदस्यों का नाम इस ग्रीक संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना, ठीक है। ये आपको 4 नाम याद रखना होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन वाला मेथेन, 2 कार्बन वाला इसमें जो होगा एथेन, 3 वाला प्रोपेन और 4 वाला ब्यूटेन होगा, ठीक। अब देखिए इसका क्या नाम रखा जाएगा, C5H12 है तो ये किस ग्रुप का है, तो एल्केन समूह का है ना। चलिए अब इसका नाम सीखते हैं। एल्केन समूह का है तो एल्केन जो है किस तरह से बना है, ये आपका एल्केन जो है, एल्केन है ना, एल्केन ये किससे बना हुआ है, तो एल्क प्लस एन से बना है ना, ठीक है। अब इसमें क्या किया था कि इस एन को हटा, है ना, इस ये एल्क जोड़ एन से बना है, एल्क जोड़ एन से बना है, ठीक है, एल्क और एन से बना है। तो C5H12 है तो एल्क को हटा देंगे, यहाँ एल को प्रतिस्थापित कर देंगे और 5 कार्बन के लिए आप यहां से क्या यूज करते हैं, तो पेंटा। तो आपका यहां से इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, समझ गए ना, पेंटेन। यानी कि एल का हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा। तो पेंटा जोड़ एन क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा ना। उसी तरह अगर आपका C6 और H हो जाएगा 14, तो 6 है तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा। तो क्या हो जाएगा यहां से इसका नाम, हेप्टेन, समझ ना, सॉरी हेक्सा है, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी 6 के लिए क्या है आपका, हेक्सा है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। यानी कि आपको नाम जो होगा इसके 4 के बाद जो होंगे किससे लेके चलना है, तो ग्रीक संख्याओं से लेके चलना है और शुरू के नाम में आपको याद रखने होंगे। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर के साथ इसको थोड़ा समझा देते हैं। चलिए तो एक एक करके इसका देखा जाए। सबसे पहले यहां लिखते हैं सूत्र, फिर उसकी संरचना देखनी होगी और फिर आपका उसका नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला है आपका CH4 जिसको अभी नाम बताए थे आपका मेथेन होगा, ठीक। इसका संरचना इस तरह से बनाएंगे, 4 हाइड्रोजन है ना, इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। चलिए C2H6 इसका क्या नाम होगा, होगा एथेन, है ना, और इसका संरचना इस तरह से होगा, हाइड्रोजन 6 है ना। चलिए ठीक है, इसका संरचना हो गया। अब आ गया C3H8 ना, तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन। अभी आपको बताया इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। यानी इसमें 3 कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो 8 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े रहेंगे, 4 5 6, ये रहा 7 आपका और ये रहा 8। उसी तरह C4H8 सॉरी H10 होगा, C4H10 ये क्या होगा, तो आपका होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। यानी यहाँ कार्बन 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 और ये कार्बन, इनके साथ सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इस तरह से, इस तरह से ऊपर नीचे सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, 10 हो गए। चलिए उसी तरह अगर अगला नाम देखेंगे तो आपका होगा C5H12, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन ना, 5 से बना है तो इसकी ग्रीक संख्या के अनुसार चलेंगे। पेंट जोड़ेन से बना है, पेंटा जोड़ेन से पेंटेन, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा, तो 6 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन है, इस तरह से ना। चलिए क्लियर हुआ यहाँ, ठीक, इस तरह से ये जुड़ गया।
गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हो रहा है ना। उसी तरह अगर आप C6H कितना हो जाएगा 14 ना, तो इसका क्या नाम होगा, हेक्सेन, हेक्सेन होगा। और हेक्सेन का संरचना किस तरह से, तो उसी तरह 6 कार्बन जुड़ जाएंगे इस तरफ, 4 5 और ये 6, और हाइड्रोजन चारों तरफ इस तरह जोड़ देंगे ना। ठीक, चलिए ये आपके हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक, तो यहां से हम लोग एल्केन समूह के बारे में पूरी तरह से समझ गए कि एल्केन समूह में शुरू के 4 का नाम आपको याद रखना होगा, उसके बाद एन जोड़कर अनुलग्न करके, है ना, उसकी ग्रीक संख्या में, उसकी ग्रीक संख्या में इसमें कार्बन कितने हैं उसको देख लेना है। जैसे 5 कार्बन है तो 5 के लिए ग्रीक में क्या होता है, पेंटा, और उसी में एन अनुलग्न कर देना, खाली एन जोड़ से वो पेंटेन बन जाएगा। तो एल्केन समूह का समान सूत्र समझ गए, उसकी संरचना समझ गए, और उसका नामकरण भी आप यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगले समूह की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले समूह से पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो भी देख रहे हैं इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। तो जो जिसमें भी सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े होते हैं इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है वो सब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ये जो एल्केन समूह होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह होता है। ठीक है, अगला है आपका एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह, तो एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के फलस्वरूप एल्किल समूह बनता है। तो एल्किल समूह को बताया था ना, आर से सूचित करते हैं, मैंने बता चुके आपको। तो एल्किल समूह में क्या होगा, तो इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n+1, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया। ठीक है, तो ये इसका समान सूत्र होता है। और इसका नाम किस तरह से रखा जाता है, तो जैसे मान लीजिए एक पहला जो है इसका सूत्र जो होगा किस तरह से आप लीजिएगा, एल्किल समूह में CH3 होगा ना, एक हाइड्रोजन कम होगा तो CH3, क्योंकि पहला CH4 था। दूसरा क्या होगा, C2H5, इस तरह से होगा ना, C2H5, समझ गया। तीसरा आपका क्या होगा, C3H7, एक कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सूत्र रखेंगे। अब देखिए इसका नाम क्या किया जाता है, नाम किस तरह से होता है, तो एल्कीन समूह के नामकरण में इसके संगत एल्केन समूह से एन हटाकर ई जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एल्केन समूह, तो एल्केन जो था वो किससे बना था, तो ये बना था एल्क जोड़ एन से। तो अब क्या करना है कि इस एन को हटाकर क्या जोड़ देना है, इल, इसमें क्या अनुलग्न कर देंगे, इल अनुलग्न कर देंगे, इल जोड़ देंगे। तो इल जोड़ते ही क्या बन जाएगा, एल्किल। ठीक है, आपका एल्किल बन जाएगा, समझ रहे ना। तो एन को हटाकर इल जोड़ देना। जैसे मान लीजिए अब CH3 का इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा CH3 का, तो CH3 एक कार्बन वाले में एल्किन समूह में क्या होता है नाम, तो एक कार्बन जिसका रहता है उसका क्या नाम था, मेथेन, मेथेन था ना। ठीक है, तो मेथेन में से क्या करेंगे, मेथेन किससे किससे बना है, तो मेथ प्लस एन से ना, तो एन को हटाकर क्या जोड़ देना है यहाँ, इल, तो यहां से इसका नाम बन जाएगा मेथिल। ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, समझ गया। उसी तरह C2H5 है, यानी यह दो कार्बन वाले को एल्केन समूह में क्या नाम दिया जाता था, एथेन ना, क्या नाम दिया जाता था, एथेन। तो एथेन किससे बना है, तो एथ प्लस एन से बना है ना। तो इसमें से एन को हटाकर क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे। तो इल जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एथिल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, एथिल। उसी तरह ये C3 है, तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलते थे, प्रोपेन। एल्केन समूह में क्या बोला जाता था, प्रोपेन ना, जो दो चीजों के सहयोग से बना है, प्रोप जोड़ एन से। तो एन को हटाकर क्या जोड़ देना, इसमें इल जोड़ देना। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल।
तो ये नाम कब बदल रहा है? जब एक हाइड्रोजन परमाणु का रकम, और इसका नाम कहां से रख रहे हैं? तो इसके संगत एल्केन समूह में से N को हटाकर क्या जोड़ दे रहे हैं? इल जोड़ दे रहे हैं, तो ये आपका बन जा रहा है। तो इसका आप समझ गए किस तरह से नामकरण करना है। अब देखिए कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम भी परिवर्तित होते हैं उनके साथ जुड़े हुए अलग अलग मूलकों के साथ। चलिए जैसे मान लीजिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं, अगर इसका नाम देखें तो हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल C7 और H16, तो ये आपका हेप्टेन ना होगा, हेप्टेन होगा, 7 को कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 16 है, यानी इसके डबल से 2 ज्यादा है, यानी कि ये CnH2n+2, यानी ये एल्केन समूह का है, इसका नाम हेप्टेन होगा। क्लियर है। अब देखिए इसका नाम किस तरह से बदलता है। अगर हम इस सूत्र को इस तरह लिख दें CH3 CH2 CH, ठीक है, CH2 CH2 CH3 और इसको अलग से यहाँ पे जोड़ दिए CH3। तो देखिए यहाँ जो है ये भी है संतृप्ति ही ना है। देख लीजिए ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, एक बॉन्ड इधर है, ये ऊपर नीचे जुड़ा होगा, एक एक बॉन्ड इधर है, तो ये संतृप्ति है, ये भी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हैं। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम जो है अलग तरीके से रखा जाता है। किस तरह से रखेंगे? तो इसमें देखना होगा कि ये जो बाहर से जुड़ा हुआ है CH3 किधर से नजदीक हो रहा है, किधर से गिनती में नजदीक हो रहा है। तो इधर से गिनेगा 3 नंबर पे, इधर से गिनेगा तो ये 4 नंबर पे है, तो जिधर से नजदीक होगा वहीं से लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसे 3 नंबर पर है तो 3, इसका नाम क्या होगा? 3, क्योंकि 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है? तो मेथिल जुड़ा है, CH3 को मेथिल ना भी आपको नाम बताया, तो 3 मेथिल। अब यहाँ गिन लीजिए हाइड्रोजन कितना, सॉरी कार्बन कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो रहा है। तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्सेन ना, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, एल्केन समूह में हेक्सेन नाम दिया जाता है, तो 3 मेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखा जाए CH3 CH2 CH CH3 यहाँ जुड़ा हुआ अलग से, CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम अगर इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 और लिख दें 4 मेथिल हेक्सेन, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा, ये आपका सूत्र गलत, इसका सूत्र का नाम गलत हो जाएगा। गलत इसलिए क्योंकि ये नजदीक जो है इधर से पड़ रहा है, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। उसी तरह 2-4 और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग एक ब्यूटेन लेते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का, यानी C4H10, यही ना होगा ब्यूटेन, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, ये भी एल्केन समूह का है। अभी देख रहे हैं ये दो, इसके 2 गुने से 2 ज्यादा है, ये है ना, यानी कि ये CnH2n के फॉर्म में है +2 के फॉर्म में, है ना, यानी कि ये क्या है? एल्केन समूह है। ठीक है, तो इसका नाम तो इस तरह ब्यूटेन है। अब देखिए इसका नाम किस तरह से बदल रहा है। अगर हम इसका संरचना इस तरह से लिख दें CH3 CH, ऊपर एक CH3 जोड़ दें और यहाँ लिख दें CH3, तो ये किधर से गिनती में नजदीक है? तो इधर से भी नजदीक है, इधर से भी नजदीक है, तो इधर कहीं से भी गिन सकते हैं। दोनों तरफ से एक ही बीसी में आ रहा है, 2 पे ही आ रहा है ना, इधर से भी 2 पे ही आ रहा है, इधर से, तो कहीं से भी गिन सकते हैं इसमें। तो 2 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। और ये 3 को कार्बन है ना यहाँ, उसको छोड़ दीजिए, ये इस चेन में गिनिए 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या होता है? 3 कार्बन में एल्केन समूह है, प्रोपेन ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर हम दूसरा लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, है ना, हम लोग कार्बन ले लेते हैं, आपके पास कितना ले लेते हैं? 6, तो हाइड्रोजन लेंगे, एल्केन समूह में क्या हो जाएगा? 14 ना, इसका क्या नाम होगा? नाम हेक्सेन ना, तो ये हेक्सेन हो गया। अब देखिए इस हेक्सेन का देखते हैं संरचना। ठीक है, तो कार्बन ले लेते हैं 1 2, इसका नाम इस तरह से लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, और CH3 देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 8 और 6 14 हो गया ना। ठीक है, अब देखिए CH3 किधर से नजदीक है? तो इधर से गिनती में नजदीक है, तो 1 2 3 4 और ये
5। तो कितने नंबर पे जुड़ा है? तो 2 नंबर पे। तो 2 मेथिल जुड़ा है ना, CH3 मेथिल जुड़ा है, और यहाँ कार्बन कितना स्थित है? तो 5 कार्बन स्थित है। इसके लिए इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। समझ गया? अब देखिए और एक और संरचना लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फिर से एक कोई संरचना लेते हैं, कार्बन हम लोग लेते हैं 7 और हाइड्रोजन कितना लेंगे? 16। यानी ये क्या होगा? हेप्टेन ना होगा। चलिए हेप्टेन भी लेते हैं। चलिए तो हेप्टेन में लेंगे तो ये रहा CH3 CH CH2 CH CH3, और यहाँ भी एक जोड़ देते हैं CH3 और एक यहाँ भी जोड़ देते हैं CH3। देखिए यहाँ कार्बन कितना है? 5 और 2 7, और हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 3 6 3 9 3 जगह 12 12 2 14 और 2 16 हो रहा ना? यही ना हेप्टेन का ही ना सूत्र है। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इधर से भी ये 2 नंबर पे है और इधर से भी गिने होते हैं दोनों, तो दोनों जगह से आ रहा है, तो इधर से ही गिनती कर लेते हैं, किसी एक तरफ से कर सकते हैं। तो 2 नंबर पे भी जुड़ा है और 4 नंबर पे जुड़ा है। तो 2 4 क्या जुड़ा है? तो मेथिल जुड़ा है। तो ये डाइमेथिल ना है, डाई मेथिल। 2 4 डाइमेथिल, इसका तो नाम हो गया। अब देखिए 5 है ना, तो 5 कार्बन यहाँ जुड़े हुए हैं ये श्रृंखला में, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमेथिल पेंटेन। और यही उसका नाम इसके शुरू में आपको बताए थे, तो उसका सूत्र देखे थे ना, CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH CH3 कितना हुआ? 3 3 6 और एक CH3। समझ गए? चलिए तो इसमें जो सूत्र देख रहे हैं, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है। हाँ ठीक है, तो इसका गिनती क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या करते थे? तो ये कितने नंबर पे जुड़ा है? तो 2 नंबर पे जुड़ा है। इसका नाम किस तरह रखेंगे? 2 मेथिल। 2 मेथिल, और कितने कार्बन है यहाँ पे? तो कार्बन है 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्सेन। एल्केन समूह में हेक्सेन ही नाम दिया था, तो 2 मेथिल हेक्सेन। यानी कि नाम जो है इनका बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? इस श्रृंखला में जो बाहर से जुड़े हुए हैं एल्कील समूह में के, है ना, तो इसमें जो बाहर से जुड़े हैं वो कहाँ पे जुड़े हैं उनके संख्या के अनुसार पे, वो कितने नंबर पे जुड़े हैं उसकी संख्या के अनुसार इसका नाम बदल रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका एल्कीन समूह। तो एल्कीन समूह या ओलिफिल समूह, दो नाम से इसको जाना जाता है। तो एल्कीन समूह में कार्बन कार्बन के द्विबंध होते हैं, यानी इसमें डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा तो ये असंतृप्त रहता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और पहले जो सिंगल बॉन्ड वाले थे एल्कीन समूह, वो क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, तो ये असंतृप्त होता है। आईपीएक प्रणाली के अनुसार इसके नामकरण में इसके संगत एल्केन के नाम से एन हटाकर इन जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे इसके संगत एल्केन, तो एल्केन जो होता है, एल्केन ये कैसे किनसे किनसे मिलकर बना है? तो एल्क से बना है और जोड़ एन से बना है। तो इसमें क्या करना है कि एन को हटाकर यहाँ क्या जोड़ देना है? इन जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? एल्कीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कीन। अब देखिए एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी यहाँ का ये डबल हो जाएगा, यानी एक और हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया, एक और हाइड्रोजन यहाँ आपका कम हो गया। तो चलिए सूत्र देखते हैं और फिर उसकी संरचना भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले सूत्र और इसका नाम देख लेते हैं, संरचना बाद में समझा जाएगा। ठीक है, तो सूत्र और फिर इसका नाम। ठीक है, तो आईपीएक प्रणाली के अनुसार इसका नाम किस तरह रखा जाता है? पहला सूत्र होगा 1 रखिएगा तो C, और यहाँ 1 रखिएगा तो 2 1 2, यानी आ जाएगा CH2। CH2, तो CH2 कार्बन एक रहता है, तो एल्केन समूह में क्या नाम दिया जाता है? तो एल्केन समूह में होता है मेथेन। ठीक है, मेथेन किन से मिलकर बना है? तो मेथ जोड़ एन से बना है। अब इस मेथेन में से एन को हटाकर क्या जोड़ देना है आपको? एन को हटाकर क्या जोड़ देना है? इन जोड़ देना है ना, सॉरी, इन जोड़ देना है। तो यहां जब आप इन जोड़ दीजिएगा, इन, तो ये क्या बन जाएगा? मेथिन, है ना, मेथिन। ठीक है, उसी तरह
आपका दूसरा होगा 2 रखिएगा तो क्या बन जाएगा C2H4। समझ रहे ना। तो यहां देखिए आप सिंगल बॉन्ड, सॉरी आप ये पहला वाला नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये नाम अगर आप देंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगा। सॉरी देखिए हम ध्यान नहीं दिए इस पे, ये आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक नहीं रख सकते हैं, जब एक रखिएगा तो CH2 होगा, तो कार्बन जो होगा कैसे इलेक्ट्रॉनों का शेयर करेगा कि अपना स्टक पूरा करेगा, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये कार्बन के पास 4 है ना बातें मोर्चा पे, तो ये किस तरह से रखिएगा कि ये स्टेबल, ये एक दूसरे से अष्टक पूरा करे, तो ये अष्टक अपना पूरा ही नहीं करेगा, यानी कि ये आप सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हम गलती से कर दिए हैं, चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 से ही रखेंगे, ठीक। तो C2H4, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान नहीं दिया हम। चलिए C2H4 देखिए, ठीक है। C2H4 2 रखने पे आया है आपका, यहाँ पर है ना CnH2n, इसका समान सूत्र, तो 2 रखने पे आया है। चलिए इसका नाम क्या होगा, ये आपका नाम लिखना गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग किस तरह से रखेंगे, तो ये 2 कार्बन वाले को एल्केन समूह में कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। तो एथेन किससे किससे बना है, तो एथ प्लस एन से बना है, तो एन को हटा के क्या जोड़ देना है आपको, इन जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा एथीन, एथीन, ठीक है। 3 रखेंगे तो C3H6, तो ये किससे बना है, तो ये बना है प्रोपेन से, प्रोपेन से बना है। तो ये क्या होता है, प्रोप जोड़ एन, तो एन को हटाकर क्या जोड़ना है, इन, इन जोड़ देना है, तो इन जब जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपिन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिन। क्लियर हुआ। चलिए तो अब इसके संरचना को भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए तो पहले यहां लिखते हैं सूत्र, फिर उसका संरचना देखेंगे, संरचना, और फिर उसका नाम, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको बोले थे ना कि एक रखिएगा, तो एक रखिएगा तो हो जाएगा CH2 ना, जब C2 CnH2n है सूत्र समान, तो ये आ जाएगा ना आपका। तो जब इसको इस तरह से आप सजाइएगा ना, तो देखिए इसके पास बातों का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा, अगर मान लीजिए इस तरह से रखिएगा तो ये अपना अष्टक पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए ये चीज होगा ही नहीं। तो हम मिस्टेक से गलती कर दिए थे वहां, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो 1 नहीं रखा जाएगा इसमें, ठीक है। एल्कीन समूह में 1 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 से ही शुरुआत करेंगे, तो 2 रखिएगा तो हो जाएगा C2H4, ठीक है। क्लियर हुआ, C2H4। तो ये कार्बन कार्बन एक एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, है ना, तो ये एक एक बॉन्ड इधर लग गया, इसके पास अभी 2 बॉन्ड है, इसके पास भी 2, यानी डबल बॉन्ड, इस तरह से इसका संरचना ये हो जाएगा। और इसका नाम क्या, तो संगत एल्केन समूह में क्या होता है इसका नाम, तो होता है एथेन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन में से, एथेन में क्या करेंगे, तो ये एथ जोड़ किससे बना है, एन से बना है, तो एन को हटा के ना, इस पे एक लिए नहीं होता है, एथेन में से एन को हटाकर क्या जोड़ लेंगे, इन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाम, एथीन। क्लियर है। चलिए 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3H6। तो देखिए कार्बन कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन है ना। चलिए तो इसको हाइड्रोजन दे देते हैं, हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड लगा। अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, तो 3 2 5, और एक इसको दे दिए 6। देखिए ये 2 बॉन्ड यूज कर लिया, अब इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यानी यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन वाले को एल्केन समूह, आपको नाम बताया है क्या था, तो एल्केन समूह में 3 कार्बन वाले को कहा जाता है प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो ये किससे बना है, तो प्रोप प्लस एन से बना है ना, तो एन हटाकर क्या जोड़ देगा आपको, इन जोड़ देना है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है। उसी तरह 4 वाले को 5 वाले को ये नाम दिया जाता है, लेकिन 1 वाले को नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा होगा ही नहीं क्रिया करके। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ से। तो ये आप इस वीडियो को यहीं पे अब एंड कर देते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।